लिए बीजेपी के निशाने पर रही कांग्रेस के नेताओं को उनकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने पुत्र और परिवार का मोह छोड़ने और कार्यकर्ताओं को मौका देने की नसीहत दी। इधर 10 सितंबर को राजस्थान के रण में पहली बार प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी। प्रियंका टोंक जिले के इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण लॉन्च करेंगी, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा राजस्थान के चुनावी घमासान में क्या क्या खास रहा, जानने के लिए आइए देखते हैं सिंहासन का संग्राम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगी। प्रियंका 10 सितंबर को टोंक जिले की निवाई में आम सभा को संबोधित करेंगी। भीषण हुई राजस्थान की चुनावी सियासत। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी झोंकी ताकत। 6 सितंबर को खड़गे ने किया वार। 10 सितंबर को प्रियंका भरेंगी हुंकार। कांग्रेस का मिशन रिपीट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। बीजेपी जहां परिवर्तन यात्राओं के जरिए सत्ता में वापसी का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के मिशन रिपीट में अब पार्टी के दिग्गजों ने भी ताकत झोंक दी है। 6 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीलवाड़ा की जनसभा में केंद्र सरकार पर वार किए, तो अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के रण में हुंकार भरने के लिए तैयार है। जी हां, प्रियंका गांधी 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में जनसभा को संबोधित करेंगी। सभा से पहले प्रियंका झिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में इंदिरा रसोई ग्रामीण लॉन्च करेंगी। प्रियंका गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत ने निवाई का दौरा किया और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रोग्राम दिए हैं, चाहे मैं भी रात के हूँ या अन्य रूप में जो हमने लॉन्च किए प्रोग्राम, उसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम था 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग, 8 रुपये में अब शहरों के अंदर। अभी मैंने गवर्नर की बजट में मैंने कहा 1000 इधर रसोई है बनेगी आपके गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, नगर पालिका एरिया जो गाँव के अंदर है वहाँ पे बनेगी। उसके अंतर्गत परसों जो है एक साथ में राजस्थान में शुरू हो रही है। उसमें पहला फेज लगभग 1000 से शुरू होगी। उसमें परसों के रोज 300 एक साथ शुरू करेंगे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू करेंगे। उसकी शुरुआत भी यहाँ पर होगी। प्रियंका गांधी की निवाई में होने वाली सभा में सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी की इस सभा को सफल बनाने का जिम्मा टोंक, जयपुर और दौसा के नेताओं को दिया गया है। प्रियंका के दौरे को लेकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन के लिहाज से प्रियंका गांधी के इस दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। दरअसल अब तक शहरों में इंदिरा रसोई योजना चल रही है, जिसमें लोगों को 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। वहीं सीएम की घोषणा के अनुरूप इसे गांवों में भी लागू करने की तैयारी है। इसे इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के नाम से चलाया जाएगा। चुनावी साल में कस्बों और गांवों में 8 रुपए में खाने की योजना को चुनावी सियासत के हिसाब से अहम माना जा रहा है। अब इस योजना को प्रियंका गांधी के हाथों लॉन्च करने की रणनीति को भी समझने की जरूरत है। माना जा रहा है कि अपने मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने की बड़ी प्लानिंग की है। इसी रणनीति के तहत प्रदेश सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दे रही है।
साथ ही सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी फंड फ्री राशन सहित कई योजनाएं शुरू की हैं। अब प्रियंका गांधी की सभा और इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग के पीछे भी महिलाओं को साधने की ही रणनीति है। प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा पहलू ये है कि प्रियंका महिलाओं के साथ साथ युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हैं और पिछले कुछ चुनावों से पार्टी में स्टार कैंपेनर की भूमिका बखूबी से निभा रही हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका पार्टी की स्टार प्रचारक रहीं, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। अब राजस्थान कांग्रेस को भी प्रियंका की सभाओं से काफी उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। एक परिवार एक नेता। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी को मजबूत करने का फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन क्या यह फॉर्मूला पार्टी के नेताओं को रास आएगा? वो भी तब जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय होने वाले हैं। जब सिर्फ अपने अपने करते रहेंगे, पार्टी के लिए कार्यकर्ता क्यों लड़ेंगे? पार्टी नेताओं को संकल्प करना पड़ेगा, पुत्र परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। एक परिवार एक नेता का सिद्धांत काम आएगा, पार्टी की जड़ों को घर घर तक पहुंचाएगा। रंधावा का एक परिवार एक नेता फॉर्मूला। एक घर से एक ही काम करेगा, ऐसी स्पिरिट लेकर आपको आनी होगी, फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? कहा जाता है कि सच्चाई कड़वी होती है। जाहिर है कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के 100% सच्चे बोल उनकी ही पार्टी के कई नेताओं को कड़वे लगे होंगे। अब रंधावा ने कब और किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया, उसको भी जान लीजिए। दरअसल जयपुर के पीसीसी ऑफिस में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और पार्टी को राजस्थान की सत्ता पर फिर से काबिज करने का संकल्प लिया। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूती देने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक से निकलने के बाद रंधावा ने पार्टी युवाओं को दिए गए टास्क की चर्चा की। इस दौरान नए कार्यकर्ताओं को मौका देने पर सवाल किया गया तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को परिवारवाद से किनारा करने की नसीहत दे डाली। रंधावा ने साफ कहा कि परिवार का मुंह छोड़े बिना पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता। कि जब तक हम बड़े लीडर अपने परिवार को पीछे नहीं करेंगे। मेरा बेटा है 22 साल का है, मैंने उसको कहीं नहीं बनाया, ना यूथ कांग्रेस का बनाया, ना मैंने उसको कभी पंच सरपंच कभी नहीं। मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट 2 बार रहे, मंत्री रहे। मेरे बड़े भाई को मेरे को उन्होंने एक बार भी कहीं कोई ऑफिस पे या कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया। 97 में वो प्रेसिडेंट थे, मेरे को 97 में उन्होंने टिकट दी और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी कि एक घर से एक ही काम करेगा। ऐसी स्पिरिट लेकर आपको आनी होगी, फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा जब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है। रंधावा ने साफ कर दिया कि किसी नेता के रिटायरमेंट की बात और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने पर फैसला पार्टी ही लेगी। पार्टी डिसाइड करेगी, वो नहीं करेंगे। कि पार्टी डिसाइड करेगी कि उनको देनी है, उनके बच्चों को देनी है कि किसी कांग्रेस के वर्कर को देनी है। कांग्रेस में परिवारवाद के बीजेपी के आरोपों पर रंधावा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ज्यादा परिवारवाद है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। उनके अमित शाह जी के बेटे क्या हैं, दूसरों के बेटे क्या हैं, उतने तो हमारे परिवारवाद है नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बता दिया कि मेरे फादर ने उसी दिन एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी। सरदार दरबारा सिंह रहे हैं हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, लक्ष्मण सिंह गिल रहे हैं, गुरनाम सिंह जी रहे हैं, कभी किसी के परिवारवाद नहीं चला। तो इसका मतलब जो बीजेपी में आए वो परिवारवाद नहीं है। ये इनका देखिए, कांग्रेस की बात करते हैं कब से सिंहासन संग्राम में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।